गुरु सुनने में एक साधारण सा शब्द है, लेकिन वास्तव में इस शब्द की महिमा इतनी अपरंपार है कि स्वयं ईश्वर को ही यह बताना पड़ा कि यह पद हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अगर मस्तिष्क पर जोर डालकर सोचें तो यह यूं ही नहीं कहा गया है। कहते हैं गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात वह शक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश के तरफ ले जाए वह गुरु कहलाता है। परंतु समय के परिवर्तन के साथ साथ इस अनोखे रिश्ते के प्रति लोगों का विश्वास भी कम हुआ, या यूं कहें तो लोग आज इसे रिश्ता मानते ही नहीं। जरा सोचिए, जिसका स्थान भगवान से भी उच्च हो, जो माता पिता के बाद किसी भी व्यक्ति का तीसरा अधिकारी होता है, जो किसी भी शिष्य को माता और पिता दोनों के बराबर स्नेह देता है, जो शिष्य के लिए माता और पिता दोनों होता है, उससे हमारा रिश्ता कैसे नहीं हो सकता। परंतु समाज की संकीर्ण मानसिकता, नीच सोच ने आज गुरु और शिष्य के बीच में इतनी गहरी खाई खोद दिया जिसको भर पाना इतना आसान नहीं है। आज शिष्य जिससे शिक्षा लेता है उसे केवल अपने पैसों से खरीदा हुआ एक संसाधन समझता है, और गुरु शिष्य को अपनी आर्थिक आय का एक जरिया मानता है। जब से गुरु ने त्याग करना छोड़ा है, तब से शिष्य ने भी उसका सम्मान करना छोड़ दिया। बात यहाँ तक पहुँच आई है, गुरु और शिष्य के अपने अपने स्वार्थ के बीच बेचारा ज्ञान पिस रहा है। आज आलम यूं है कि ज्ञान बांटने वाले उस गुरु को, जो एक व्यक्ति को संसार का सबसे अनमोल वस्तु प्रदान करता है, जिसके बिना आदमी पशु समान होता है, उसे परिवार का सदस्य माना ही नहीं जाता। आप जरा सोचिए, जिसे हमने कभी अपने परिवार का सदस्य माना ही नहीं, उससे उस जैसा व्यवहार किया ही नहीं जैसा हम अपनों के साथ करते हैं, उसे वह स्नेह वह सम्मान दिया ही नहीं जो हम अपने परिवार के सदस्यों को देते हैं, कभी उसके सुख या दुख के भागीदार बने ही नहीं। वह हमसे अपनों के जैसा व्यवहार कैसे कर सकेगा? वह अपने ज्ञान को लुटाने के लिए कैसे लालायित होगा? ठीक उसी प्रकार वह हमें शिक्षा देगा जैसे युद्ध में जाने वाले एक सिपाही को केवल अच्छे हथियार दिए जाएं और उसे युद्ध की कोई रणनीति न सिखाई जाए, फिर ये हथियार किस काम के? और यही कारण है कि आज लोग केवल डिग्री लेकर बैठे हैं। उनका उपयोग कैसे करना है, उनको किस रास्ते पर जाना है, उनका लक्ष्य क्या है, उनको पता ही नहीं है। और ऐसे समय में कोई ऐसा इंसान भी नहीं जो उन्हें रास्ता दिखा सके, जिससे वे शिक्षा लिए हैं, जिनकी मदद से वे डिग्रियां ग्रहण किए हैं। क्या वह उनकी जरा भी परवाह करता है? ऐसे समय में उनको सहारे की आवश्यकता है, लेकिन किसी का स्नेह रूपी हाथ उनके सर पर नहीं पड़ता और वे गलत रास्तों पर आगे बढ़ जाते हैं, और इसी कारण समाज की भी दुर्गति होती चली जा रही है। काश कोई होता
जो इन युवाओं को उस समय सहारा देता, उनका उत्साहवर्धन करता, उनको अच्छे रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करता, जब वे जिंदगी में बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, जब वे अपने मन की बात किसी से नहीं कहते, जब वे अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीते हैं, जब उनके पास अपार ऊर्जा होती है लेकिन फिर भी लक्ष्यहीन और भ्रमित होने के कारण वे कोई भी निर्णय नहीं कर पाते। उनके पास इतनी अपार मात्रा में ऊर्जा होने के बाद भी वे असफल रहते हैं। आज यदि शिष्य को सफल होना है तो उसे गुरु की अहमियत समझनी ही होगी। जीवन में एक पथ प्रदर्शक का होना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं सफलता प्राप्त करना कठिन नहीं होता, लेकिन उसे संभालना बहुत कठिन होता है। सम्मान प्राप्त करना कठिन नहीं होता, लेकिन उस सम्मान को संभाले रखना, उसकी निरंतरता बनाए रखना, यह बहुत कठिन होता है। और यदि जीवन में गुरु की उपस्थिति रहती है तो यह कार्य आसान हो जाता है। गुरु यदि ठान लेता है तो याद रखें, वह एक गरीब बालक को रास्ते से उठाकर सम्राट अशोक भी बना डालता है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है समर्पण की। एक शिष्य को अपने समस्त अहम, समस्त अकड़ और समस्त स्वाभिमान को त्याग कर एक गुरु के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। उससे उतना ही स्नेह रखना चाहिए जितना वह अपनों से रखता है। उसे भी अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए। उसे भी अपने परिवार जन कितना ही स्नेह करना चाहिए। उसकी डांट, उसके दंड और उसके कटाक्ष को उस दवा के जैसे घोंट जाना चाहिए जो कड़वी तो होती है पर फायदेमंद बहुत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको डांट कर या दंडित कर या कुछ कटाक्ष कर गुरु को क्या कुछ खुशी मिलती है? परंतु उसके उपरांत आपके अंदर हुए सुधार को देखकर उसको अपार खुशी मिलती है। इसलिए वह ऐसे कृत्य करता रहता है, ऐसे कदम उठाता रहता है। एक शिष्य को ऐसे व्यवहार करना चाहिए जिससे एक गुरु उसके ऊपर ज्ञान लुटाने पर मजबूर हो जाए। शिष्य को अपने नेक व्यवहार, अपने अच्छे कर्मों और श्रेष्ठ कार्यों से एक गुरु के मन में ऐसा स्थान बनाना चाहिए कि वह उनके हित के बारे में सोचने पर विवश हो जाए, वह मजबूर हो जाए। और जब एक गुरु अपने शिष्य को सफल बनाने का प्रयास करने लगेगा, अपने शिष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे शिष्य को सफल होने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी और समाज में असफल व्यक्तियों की संख्या भी घटने लगेगी। परंतु एक गुरु को भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही होगा। उसे अपने स्वार्थ से ऊपर, अपने लोभ और लालच से ऊपर, अपने निजी कार्य से ऊपर उठकर एक शिष्य के हित में कार्य करना होगा। इसके लिए उसे भी त्याग करना होगा। अगर उसे सम्मान पाना है, अपने शिष्य को ऊंचाई पर जाते हुए देखना है और उसे वह खुशी प्राप्त करनी है जो एक गुरु को शिष्य को सफल होते हुए देखकर प्राप्त होती है, तो उसे भी अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठना ही होगा। शिष्य के पढ़ाई ही नहीं वरन उसके हर समस्याओं को उसको समझना होगा और उसका निदान भी उसे करना होगा। शिष्य के अंदर के हर घुटन से वास्ता रखना होगा, उसके हर उलझन को समझना होगा। इसके लिए उसे बहुत सारे अपने खुशियों का परित्याग भी करना होगा।
इसके बाद एक गुरु को अपने शिष्य के अंदर उत्साह भरना होगा, स्फूर्ति भरनी होगी, उसे आशा बधाना होगा कि वह भी एक महान और श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, वह भी अपने नाम का परचम पूरे विश्व में फहरा सकता है। तभी एक बेहतर कल, एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा। एक ऐसा समाज जिसमें गंदगी कम होगी, एक ऐसा समाज जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्तियों के मन में या हृदय में मानवता विराजमान होगी, एक ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से स्नेह करेगा। और इस तरह के समाज का निर्माण किसी नियम, किसी प्रशासन या किसी कानून के द्वारा संभव ही नहीं है। एक गुरु के स्नेह से ही ऐसे समाज का निर्माण संभव है। आशा करते हैं कि आप भी अपने गुरु का सम्मान करेंगे और यदि आप गुरु होंगे तो अपने शिष्य के मन की व्यथा को समझेंगे और आपस में सामंजस्य बिठाकर एक बेहतर समाज के निर्माण की ओर बढ़ेंगे। आप सभी से आशा है कि हमारे ये विचार आपको अच्छे लगेंगे। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं। Thank you for watching this video.